हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, चैप्टर अपन अपना चल रहा था अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स, ठीक है। और इस चैप्टर में अपन पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। क्लियर। केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल जो थी उसमें अपन ने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अपन ने स्टार्ट की थी, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो कितने टाइप की हैं? 2 टाइप की हैं फिनॉल्स में। वैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने टाइप्स की होती है बेटा? 5 टाइप की होती है। हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। बट आपके सिलेबस में जो फिनॉल है उसमें ओनली 2 रिएक्शंस ही हैं, ठीक है। नाइट्रेशन एंड सेकेंड इज ब्रोमिनेशन। क्लियर। नाइट्रेशन में अपन ने देखा था कि 2 टाइप के प्रोडक्ट्स बनते हैं। फर्स्ट इज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड सेकेंड इज पैरानाइट्रोफिनॉल, ठीक है। जिसमें से अपन ने एक देखा था, कल अपन ने क्वेश्चन डिस्कस किया था एक, कि पैरा वाला जो होता है वो उसमें कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है? इंटरमॉलिक्यूलर, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बनती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और ऑर्थो वाले में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो वीक होती है, इसलिए ये स्टीम वॉलेटाइल होता है, ठीक है। और ये पहले इवेपोरेट, या मीन्स वॉलेटाइल नेचर का मीनिंग क्या होता है कि वो पहले इजीली इवेपोरेट हो जाता है। क्लियर। तो इतना अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन अपन स्टार्ट करेंगे। नेम रिएक्शंस हैं कुछ बेंजी फिनॉल की, वो अपन डिस्कस करेंगे। क्लियर। फर्स्ट जो केमिकल रिएक्शन थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसके 2 पार्ट्स थे, फर्स्ट ब्रोमिनेशन एंड सेकेंड नाइट्रेशन रिएक्शन, वो अपन कंप्लीट कर चुके हैं। क्लियर। थर्ड देखो, थर्ड है रिएक्शन विद जिंक, रिएक्शन विद जिंक डस्ट। क्लियर। तो देखो, अगर अपन फिनॉल की रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ करवाते हैं तो क्या होता है? देखो, फिनॉल की रिएक्शन अगर आप जिंक डस्ट के साथ करवाओगे, ठीक है, जिंक डस्ट के साथ जब आप इसकी रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ रिएक्शन जो होगी वो होगी रिडक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी? रिडक्शन। रिडक्शन का मीनिंग एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर। तो यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। जब फिनॉल से ऑक्सीजन रिमूव होगा तो यहाँ पे सिर्फ क्या रह जाएगा? H रह जाएगा। क्लियर। तो यहाँ क्या होगा? बेंजीन रिंग जो है उस पे सिर्फ क्या प्रेजेंट होगा? H। और आपको पता है H प्रेजेंट होने का मीनिंग ये कौन सी रिंग हो गई? बेंजीन रिंग। क्लियर। और जो ऑक्सीजन था वो Zn के साथ अटैच हो जाएगा और किसका फॉर्मेशन करेगा? जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर। तो ये जो थर्ड मेथड है वो है रिएक्शन विद जिंक डस्ट, ठीक है। देखो, अब देखो नेक्स्ट फोर्थ मेथड जो है वो एक नेम रिएक्शन है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो 2 रिएक्शंस है वो नेम रिएक्शन है और वो नेम रिएक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्लियर। देखो, नेक्स्ट जो नेम रिएक्शन है वो है बेटा कॉल्बेज रिएक्शन, ठीक है। आपको पता है नेम रिएक्शंस जो होती हैं वो जनरल रिएक्शंस के कंपैरिजन में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है कॉल्बेज रिएक्शन, नेम रिएक्शन है, ठीक है। क्या रिएक्शन है ये देखो, इसमें क्या होगा? सबसे पहले अपन फिनॉल लेंगे, ठीक है। फिनॉल जो होगा वो सबसे पहले किसके साथ रिएक्शन करेगा? NaOH। तो देखो, फिनॉल का जो नेचर होता है वो कैसा होता है? एसिडिक होता है। क्लियर। और NaOH जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है बेटा? बेस। तो फिनॉल जो होगा वो क्या रिलीज करेगा? H। और NaOH जो है बेस वो क्या रिलीज करेगा? OH। तो यहाँ से अगर ये H और ये OH रिलीज करे तो किसका फॉर्मेशन होगा? H2O का। और यहाँ से जब H बाहर निकला तो उसके साथ कौन अटैच हो जाएगा? सोडियम अटैच हो जाएगा, ठीक है। किसका फॉर्मेशन होगा? बेंजीन रिंग, देन ONA, ठीक है।
ये जो स्ट्रक्चर है इसका नेम होता है सोडियम सोडियम फिनॉक्साइड। इस स्ट्रक्चर का नेम होगा सोडियम फिनॉक्साइड, बिकॉज बेंजीन पे जब O नेगेटिव हो तो उसको बोलते हैं फिनॉक्साइड, और इस पे सोडियम अटैच है तो इसका नेम क्या हो गया, सोडियम फिनॉक्साइड। क्लियर। अब देखो, अब नेक्स्ट इस स्ट्रक्चर का अपन क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन अपन करवाएंगे CO2 के साथ, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब इसकी रिएक्शन होगी तो यहाँ देखो ये रिएक्शन 2 टाइप से हो सकती है, ठीक है, ध्यान से देखना। फर्स्ट, ये जो CO2 है, देखो आपकी बुक में ये रिएक्शन डायरेक्ट की हुई है, आप चाहो तो डायरेक्ट भी लर्न कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बट फिर भी मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। अगर आपको लगे कि पूरे फुल जो स्टेप्स हैं उनके साथ आपको करना है तो वैसे कर लेना, अगर आपको डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो देखो ये जो CO2 है ये इसके साथ किस तरह से अटैच होगा, बेंजीन रिंग, ठीक है, O और Na के बीच में CO2 अटैच हो जाएगा, O देन C डबल बॉन्ड O CO2 हो गया ना, C डबल बॉन्ड O एंड O, और यहाँ कौन अटैच हो गया, Na। क्लियर। अब देखो इस कंपाउंड का नेम क्या है, इसका नेम हुआ सोडियम, ठीक है, ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, और ये है CO3। CO3 क्या होता है, कार्बोनेट। इस स्ट्रक्चर का नेम हो गया सोडियम बेंजीन कार्बोनेट, ठीक है। अब देखो इस सोडियम बेंजीन कार्बोनेट पे कौन सी रिएक्शन होगी, रीअरेंजमेंट, ठीक है, कौन सी रिएक्शन होगी यहाँ पे, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। कैसे होगी, देखो अगर ये जो पूरा का पूरा ग्रुप है COONE, अगर ये यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे शिफ्ट हो जाए, ठीक है, तो ऑर्थो पोजीशन पे क्या प्रेजेंट होता है बेटा, H, ठीक है, ये H कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा O के पास, तो क्या स्ट्रक्चर बनेगी, बेंजीन रिंग, देन O, ये जो ऑर्थो पोजीशन वाला H था वो तो ऊपर आ गया और यहाँ अटैच हो गया COONE। क्लियर, समझ आई बात। अब देखो नेक्स्ट, अब इस लास्ट स्ट्रक्चर का अपन क्या करवा देंगे, हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। यहाँ ये जो स्टेप मैंने लिखा है रीअरेंजमेंट का, मीन्स ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है और ये वाला इसमें कन्वर्ट हो सकता है। यहाँ अपन ने कोई एक्सटर्नल रिएजेंट यूज नहीं किया है, कुछ भी पार्ट एलिमिनेट नहीं हुआ है, सिर्फ जो स्ट्रक्चर है उसमें अपने अंदर ही रीअरेंजमेंट हुआ है। क्लियर। अब देखो लास्ट में इसका हाइड्रोलाइसिस करवाया, HOH, तो यहाँ से Na और यहाँ से OH, क्या रिलीज हो गया, NaOH, और H कहाँ अटैच हो गया, COO के साथ, तो लास्ट स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, बेंजीन रिंग, इस पे प्रेजेंट है OH, देन COOH, Na के प्लेस पे क्या आ गया, H। ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर का नेम होता है, देखो मैं इसका IUPAC नेम और कॉमन नेम दोनों बता रही हूँ, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है इसका IUPAC कॉमन नेम होता है सैलिसाइलिक एसिड। क्या नेम है इसका, कॉमन नेम सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है। अब इसका IUPAC नेम देखो, यहाँ बेंजीन रिंग पे 2 फंक्शनल ग्रुप्स है, ठीक है। फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल, सेकेंड फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ पे इसका तो यूज करेंगे सफिक्स और इसका यूज करेंगे प्रीफिक्स, ठीक है। तो क्या होगा, इसका जब प्रीफिक्स यूज करेंगे, इसका प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी, तो फर्स्ट और सेकेंड पोजीशन पे है, तो इसका IUPAC नेम होगा 2-हाइड्रोक्सी, देन बेंजीन पे COOH है तो 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये हो गया इसका IUPAC नेम, ठीक है, और ये हो गया इसका कॉमन नेम। तो ये जो रिएक्शन है ये है कॉल्बेज रिएक्शन, ठीक है। अब आपकी बुक में क्या किया हुआ है, पहले दोबारा देख लो बेटा इस रिएक्शन को, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नीम रिएक्शन है, ठीक है। क्या होगा, फिनॉल की रिएक्शन होगी बेस के साथ, ठीक है।
फिनॉल एसिड होता है, बेस NaOH बेस होता है, HOH रिलीज होगा, बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है, क्या बन गया? OCOONA, सोडियम बेंजीन कार्बोनेट। ठीक है, यहाँ इस कंपाउंड में हुई रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ये पूरा कंपाउंड इस तरफ आ गया और ये H ऊपर चला गया, तो ये कंपाउंड बन गया। और इस कंपाउंड का लास्ट में हाइड्रोलाइसिस अपन ने करवाया, तो इससे ये कंपाउंड बन गया जिसका कॉमन नेम है सैलिसाइलिक एसिड और इसका IUPAC नेम होगा 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। क्लियर? अब देखो तुम्हारी बुक में क्या किया हुआ है, तुम लोगों की बुक के अंदर यहाँ डायरेक्ट ये कुछ भी स्टेप्स वगैरह कुछ भी नहीं बना रखे हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्या किया है, ये जो आपका ये स्ट्रक्चर बना सोडियम फिनॉक्साइड, इस स्ट्रक्चर के बाद यहाँ लिखा फर्स्ट CO2 एंड सेकेंड लिखा यहाँ पे H2O, मीन्स इस कंपाउंड की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाई, देन इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दिया, तो ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, अगर आप ये रिएक्शन ऐसे लिखते हो तो भी राइट है, अगर फर्स्ट वाले मेथड से लिखते हो तो भी राइट है। ठीक है, बट यहाँ अगर आप ऐसे लिखते हो तो आपको समझ नहीं आता कि ये हुआ कैसे। ठीक है, इसलिए मैंने आपको कंप्लीट जो स्टेप है वो बताया है। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है रिमर-टिमान रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन इज रिमर-टिमान रिएक्शन। ठीक है, सेकेंड इज रिमर-टिमान रिएक्शन। ठीक है, ये भी नेम रिएक्शन है बेटा, रिमर-टिमान रिएक्शन जो है वो भी नेम रिएक्शन है। ठीक है, अब इस जो रिमर-टिमान रिएक्शन है इसमें क्या होगा, देखो रिमर-टिमान रिएक्शन में सबसे पहले बेंजीन लेंगे अपन और इसमें क्या होगा OH, मीन्स कौन सा कंपाउंड है ये, फिनॉल। क्लियर? अब इस फिनॉल की रिएक्शन अपन इस यहाँ पे किसके साथ करवाएंगे, NaOH प्लस CHCl3। ध्यान से देखना, ये क्या है, बेस CHCl3, ये कौन सा कंपाउंड है, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, इस कंपाउंड का नेम क्या है, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या रिएक्शन होगी, यहाँ एक स्टेप तो वही होगा जो अभी अपन ने पढ़ा था, मीन्स ये एसिड है और ये बेस है, यहाँ से क्या बाहर निकला, H और यहाँ से OH, क्या स्ट्रक्चर बन गई, बेंजीन रिंग, देन ONA। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ से H और यहाँ से OH जब बाहर निकला तो ONA अटैच हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है बेटा, H प्रेजेंट होता है। ठीक है, और यहाँ कौन है, CHCl3। ठीक है, अगर यहाँ से एक H इस Cl के साथ अटैच हो जाए, एक तो वाटर रिलीज हो गया, वाटर कहाँ से रिलीज हुआ, ध्यान से देखना, यहाँ से H बाहर निकला और यहाँ से OH, H2O रिलीज हो गया। ठीक है, सेकेंड ऑर्थो पोजीशन से क्या बाहर निकला, H, और CHCl3 क्लोरोफॉर्म में से क्या बाहर निकला, एक Cl, तो क्या बाहर निकला, HCl। ठीक है, अब बचा क्या, CHCl2। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंपाउंड बना CHCl2, एक इंटरमीडिएट बना ये वाला कंपाउंड। ठीक है, अब इस कंपाउंड के अगर आप रिएक्शन करवाओ किसके साथ, NaOH के साथ, किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, NaOH के साथ, या फिर यहाँ पे HOH वाटर के साथ भी करवा सकते हैं। देखो अब यहाँ ये रिएक्शन होगी, थोड़ी सी डिफरेंट होगी, ध्यान रखना, मैंने लिखा है NaOH, यहाँ एक Cl रिलीज होगा H के साथ, सेकेंड Cl रिलीज होगा Na के साथ। ठीक है, NaCl बाहर निकल गया, HCl बाहर निकल गया, ऑक्सीजन जो था वो CH के साथ अटैच हो गया। ठीक है, क्या बन गया, CHO, और यहाँ क्या अटैच हो गया, ONA। ठीक है, ध्यान रखना क्या हुआ है, देखो यहाँ पे ध्यान से NaOH, वैसे तो यहाँ पे NaOH के 2 मॉलिक्यूल्स यूज आते हैं, बट आपको फिर वो लेंदी हो जाएगा थोड़ा स्टेप, तो डायरेक्ट देख लो,
NaOH, NaCl निकल गया, HCl निकल गया। अब इस कंपाउंड की रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? HOH के साथ। इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, यहाँ से Na और यहाँ से OH रिलीज होगा, NaOH रिलीज हो गया, लास्ट में क्या बन गया? बेंजीन रिंग, CHO, और यहाँ अटैच हो गया OH। H, ये वाला H यहाँ अटैच हुआ, Na के साथ OH बाहर निकल गया, NaOH बाहर निकल गया। क्लियर है? अब देखो लास्ट ये जो कंपाउंड बना है इसका नेम होता है, देखो इस कंपाउंड में और इससे पहले वाले कंपाउंड में थोड़ा सा डिफरेंस था। क्या डिफरेंस था? ध्यान से देखना, यहाँ OH के साथ CHO है, ठीक है? तो इस कंपाउंड का नेम होगा, कॉमन नेम, सैलिसैल्डिहाइड। क्या नेम होगा? सैलिसैल्डिहाइड, ठीक है? और वहां पे COOH था तो उसका नेम था सैलिसाइलिक एसिड। क्लियर है? उसका नेम था सैलिसाइलिक एसिड, इसका नेम होगा सैलिसैल्डिहाइड, सैलिसैल्डिहाइड। क्लियर? अब देखो इसका IUPAC नेम देखो, एल्डिहाइड है, ठीक है? एल्डिहाइड प्रेफरेंशियल ऑर्डर में पहले आता है, इसका सफिक्स यूज होगा, इसका प्रीफिक्स यूज होगा। क्लियर? तो इसका जब प्रीफिक्स यूज होगा तो इसका नेम होगा 2-हाइड्रोक्सी एंड देन बेंजीन पे CHO, ठीक है? CHO ग्रुप अटैच होता है तो उसको बोलते हैं अपन बेंजेल्डिहाइड, ठीक है? तो क्या होगा? 2-हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड। क्लियर? तो ये इसका IUPAC नेम हो गया और ये इसका कॉमन नेम हो गया, ठीक है? या इसको बेंजेनल भी बोल सकते हैं, ठीक है? एल्डिहाइड है तो बेंजेनल या बेंजेल्डिहाइड। क्लियर? तो ये आपकी सेकंड रिएक्शन हो गई। वैसे इसका जो कॉमन नेम है वो ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है? तो कॉमन नेम है इसका सैलिसैल्डिहाइड और पहले वाले का कॉमन नेम था सैलिसाइलिक एसिड। तो ये जो 2 रिएक्शंस हैं, रिमर-टिमान रिएक्शन और कॉल्बीज रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दोनों ही नेम रिएक्शन है, ठीक है? इसलिए अच्छे से लर्न करना है आपको। क्लियर? तो फिनॉल की जितनी भी रिएक्शंस थी वो अपन ने सारी पढ़ ली है। क्लियर? अब देखो फिनॉल एक बार फिर से बता देती हूँ मैं। फिनॉल में अपन ने IUPAC नेमिंग पढ़ ली है, आइसोमेरिज्म पढ़ लिया, ठीक है? देन उसके बाद अपन ने उसके अंदर प्रिपरेशन मेथड्स पढ़ लिए, ठीक है? फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, सारा चैप्टर अपन ने फिनॉल से रिलेटेड जो था वो कंप्लीट कर लिया है। क्लियर? नेक्स्ट जो कंपाउंड्स अपन पढ़ेंगे वो है ईथर्स, ठीक है? अब ईथर्स क्या होते हैं? देखो ईथर्स होते हैं जब ऑक्सीजन की जो दोनों वैलेंसी हैं वो किससे फुलफिल होती है? R ग्रुप से, ठीक है? तो इनको कौन से कंपाउंड अपन बोलेंगे? ईथर, ठीक है? दोनों ऑक्सीजन की वैलेंसी किससे कंप्लीट हो रही है? R से, H से नहीं हो सकता। अगर दोनों वैलेंसी H से कंप्लीट हो रही है तो क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। एक तरफ R और एक तरफ H होगा तो अल्कोहल बन जाएगा। दोनों साइड में अगर R होंगे तो कौन सा कंपाउंड बनेगा? ईथर बनेगा। क्लियर? अब देखो यहाँ पे 2 टाइप के स्ट्रक्चर्स मैं बना रही हूँ, ठीक है? CH3, CH2O, CH2, CH3। ये देखो ये मैंने 2 ईथर्स की स्ट्रक्चर बनाई है जिसमें ऑक्सीजन, इसके साथ इधर भी CH3 अटैच है, इधर भी CH3 अटैच है। मीन्स दोनों साइड में कितने R ग्रुप अटैच है? 1-1 R ग्रुप अटैच है, ठीक है? 1-1 R ग्रुप का मीनिंग क्या हो गया? कि ये सेम है, सेम नंबर है दोनों साइड में, तो इनको अपन बोलते हैं सिंपल ईथर, ठीक है? और अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन का नंबर डिफरेंट होगा तो इस टाइप के ईथर्स को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स ईथर और मिक्स्ड ईथर। क्लियर? अगर दोनों साइड कार्बन नंबर सेम हुआ तो अपन इसको बोलेंगे सिंपल ईथर, और अगर नंबर डिफरेंट हुआ तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स ईथर और मिक्स्ड ईथर। क्लियर? ठीक है? चलो तो ये अपना ईथर जो है उसका इंट्रोडक्शन हो गया। क्लियर?
अब नेक्स्ट क्लास जो है उसमें अपन स्टडी करेंगे इनका IUPAC नेमिंग, प्रिपरेशन मेथड, फिजिकल प्रॉपर्टीज और इसकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में. ओके.